कॉटन है वो कहाँ से आती है, वो प्लांट से आती है, प्लांट फाइबर होता है। देयर आर मैन्युफैक्चरिंग इनटू वेयर आइटम। इसके अलावा जितनी भी आइटम है इन टर्म ऑफ क्लॉथिंग वो सारी कहाँ से आती है, सारी प्लांट से जनरेट होती है, कॉटन से जनरेट होती है या लेदर से जनरेट होती है। प्लांट एंड एनिमल दोनों का इससे लिंक होता है। द असाइन डेज, असाइन सिंपल आपको पता है कि प्रीवियस डेज लॉन्ग टर्म पहले, द स्टिल ओशनिक क्लॉथ्स आर क्राफ्टेड फ्रॉम द हाइड एंड फर ऑफ एनिमल, कि वो जितने भी वो कपड़े बनाते थे या पहनते थे या कुछ भी करते थे, अभी भी हमारे जो है जो मोस्ट विंटर हिली एरियाज हैं वहाँ पे अभी भी वही सिस्टम चल रहा है कि वो जो जैकेट या कोट वो यूज करते हैं उनकी खालों का होता है, वही यूज करते हैं। जितना आप चल जाएंगे तिब्बत वाले इलाके चले जाएं, हिमालयन में चले जाएं, तो अभी भी उनका मोस्टली वही चीजें यूज वो करते हैं जो नेचुरली है। द फूड वी ईट, लाजिम बात है कि जो हम खाते हैं वो ऑब्वियसली वो एनिमल और प्लांट से आता है, इसमें तो कोई दोराई नहीं है कि वो हमें जहाँ से भी जनरेट होता है वो दो चीजें या एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं। एनिमल्स में देख लिया आपको मीट मिलता है, या उसके अलावा क्या उसे कहते हैं, बेशक वो चिकन के फॉर्म में हो या दूसरा, फिर तीसरा जो प्लांट्स हैं हमारे जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं वो सब इन्हीं में आ जाता है। इफ देयर वाज नो वन टू गेट ईट एग फ्रॉम चिकन, सिंपल जैसे लिखा है कि एग वगैरह और इनकी हैचरी कैसे यूज की जाती हैं, और अब तो वो सारा सिस्टम इन आर्टिफिशियल वैल्यू पे चला जाता है। और नेक्स्ट है जी, जैसे अबंडेंस ऑफ एन एनिमल कैन कॉजेज इम्बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम, कि हमारे ये इकोसिस्टम को लाजिम बात है वो इम्बैलेंस करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इन द हाउसेस वी बिल्ड एंड लाइव in are often constructed using to wildlife resources like wood from trees. Many cultures around the world once constructed their houses using natural sources like animal bones of tools, soil composition, for clay structure and plants, animal shelter। के हमारे जितने भी ये हम यूज करते हैं हाउसेज वगैरह बनाते हैं तो लाजिम बात है कि लकड़ी यूज होती है, और इन सेंस के हमारा जो मेजर है कि वो कहाँ पे यूज होती है लकड़ी। हाउसेज के अलावा जो हमारा जितना भी ये डेकोरेशन सिस्टम है फर्नीचर में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है जी पेपर राइट एंड प्रिंटिंग, जो पेपर यूज करते हैं लिखने के लिए वो सारा वो लकड़ी से बनता है। ये अब सबसे ज्यादा मेजर जो हमारी कंट्रीब्यूशन है जो हम हासिल करते हैं कि फर्नीचर के अलावा सबसे ज्यादा जो खर्च होती है वो पेपर यूजिंग पे होती है। प्रिंट कम्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स फाइबर। रिमेंबर टू रिसाइकल बिकॉज द मोर पेपर वी यूज द मोर डिफॉरेस्टेशन अकर्स एंड मोर दिस अफेक्ट सर्टेन इकोसिस्टम। लाजिम बात है जितनी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होगी इकोसिस्टम उस पर अफेक्ट करेगा। द एयर वी ब्रीथ, के सिंपली हम जब सांस लेते हैं would be toxic if we are not for plant photosynthesis of which oxygen is a byproduct। जैसे phytoplankton play a huge role in eliminating the carbon from our atmosphere and contributing to the dissolved oxygen level of water। They are also considered to a direct contributor to global warming and changes in the atmospheric condition। लास्ट बात है कि ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगी तो मौसम में आ जाएगी चेंजिंग, लेकिन सिंपली कि जो हमारे जो जितने भी जो कार्बन साइकिल या ऑक्सीजन साइकिल है अफेक्ट होते नजर आएंगे और वो अफेक्ट करेंगे। ये ऑल अबाउट डिफॉरेस्टेशन ही है कि जो जंगलात में हो रही है। मेडिसिन वुड बी रिड्यूस्ड बाय टू केमिकल सिंथेसाइज्ड लैब प्रोजेक्ट that are considered unsafe for consumption। Recently, the FDA approved the use of reishi and turkey tail mushrooms। ये मशरूम के किस्म है reishi जो यूज किए जाते हैं। टर्की टेल जैसे वो शुतुरमुर्ग जिसे वो एक परिंदा होता है फीलमुर्ग यूज होते हैं फॉर मेडिसिन। दे आर एंटी कैंसर
civilization, the worldwide have been using plants for the medicine since the beginning of time. The mushroom also have a soil restoration of capabilities when nutrients are deficient and contaminants prevent. क्या आपको पता है कि ये साइंस के लिए इंतहाई मुफीद और फायदेमंद होते हैं कि ये साइंस के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाती हैं, उनको इंक्रीज करती हैं, जो इकोसिस्टम के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है. कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ आज सिंपल के कंजर्वेशन इज द प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑफ देयर हैबिटेट. The goal of wildlife conservation is to ensure that nature will be around for the future generation to enjoy, and also to recognize the importance of wildlife and wilderness for human and other species alike. इसमें जो भी आपको पता है कि कंजर्वेशन के तौर पे जो हेल्पफुल जो हमारे पास यूजेस आ रही हैं, और इसमें जो भी NGOs वगैरह बेशक नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, ये और गवर्नमेंट एजेंसी जो वर्क कर रही हैं इसके कंजर्वेशन पर कि इसको कैसे प्रिजर्व किया जा सके, कैसे इनको मेंटेन किया जा सके. मैनी नेशंस हैव गवर्नमेंट एजेंसीज और NGOs dedicated to wildlife conservation which help to implement policies designed to protect wildlife. Simple non-profit organization also promote various wildlife conservation cases. Importance conservation कौन सी उसमें आ जाती है. Species have an inherent right to exist. Future generations of humans should be able to enjoy all species, preserve potential medicine and other products that might benefit humans, preserve genetic variation in populations, preserve food web and community structure. सिंपल ये वो चीजें हैं कि आप लोगों को जो हमारी स्पीशीज जो एग्जिस्ट करती हैं वो चीजें, और जो हमारी जिनसे ह्यूमन में डिपेंड करती हैं और आज स्पीशीज इन्वॉल्व उसमें होती हैं. इसी तरह जो मेडिसिन और प्रोडक्ट हमारे इंसानी फायदे के लिए यूज होती हैं, जेनेटिक वेरिएशन जो पॉपुलेशन में आती हैं वो चीजें आ जाती हैं, और फूड वेब और कम्युनिटी सेक्टर जो इसका मेन जो लिंक है, इस डोमिनेंट स्पीशीज आ जाती हैं कि ऐसी स्पीशीज है जो ज्यादा डोमिनेट कर रही हैं. इसी तरह कई स्पीशीज हैं, फाउंडेशन स्पीशीज हैं. प्रिजर्व इकोसिस्टम सर्विसेज इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, वेस्ट डिकम्पोजिशन, वाटर प्यूरिफिकेशन. आपको पता है कि इकोसिस्टम जो सर्विसेज है उसमें न्यूट्रिशन की रिसाइकलिंग होती है कि वो किस तरह वो रिसाइकल वो करता है न्यूट्रिएंट. जैसे वो काम होते हैं तो उसने अपने आप को किस तरह बैलेंस वो रखना है, क्योंकि वो खुद ही रिसाइकल होते चले जाते हैं. वाटर डिकम्पोजिशन है कि वो सॉरी वेस्ट डिकम्पोजिशन, जैसे आपको पता है कि एनिमल या प्लांट दोनों उनकी डिकम्पोजिशन जो होती है, जो उनका वेस्ट होता है वो एक नेचुरली है कि वो डिकम्पोजिशन होती रहेगी. और इस तरह वाटर प्यूरिफिकेशन है कि पानी को किस तरह वो किस तरह उसकी प्यूरिफिकेशन होती रहती है जो इन द सॉइल होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है. इस तरह डोमिनेंट स्पीशीज कौन सी होती हैं, इज द प्लांट, एनिमल एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज मोस्ट कॉमनली और फाउंड एज अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम. कि वो चीजें जो आपकी डोमिनेंट स्पीशीज जहाँ पे अटैक करती हैं. इस स्पीशीज कौन सी होती हैं, स्पीशीज whose presence and role within an ecosystem has a disproportionate effect on the other organism within the system. सिंपल के जो डोमिनेंट प्रीडेटर हैं कि उसको किस तरह रिमूवल हो जाते हैं और कैसे पॉपुलेशन को एक्सप्लोर करते हैं और ये डाइवर्सिटी किस तरह इस पे ओवरऑल डिक्रीज होती रहती है. फाउंडेशन स्पीशीज किस तरह कि देयर आर इंजीनियर ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को किस तरह जो मेंटेन रखने वाले हैं कि वो बिल्डिंग बनाते हैं या कुछ भी है, मेंटेनिंग द डैम है, डैम बनते हैं हमारे, मेंटेनिंग द वाटर लैंड इकोसिस्टम है कि उनको किस तरह वो प्योरीफाई करते हैं, एंड टर्न फेवर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर लैंड स्पीशीज के वो वाटर लैंड स्पीशीज को वो किस तरह वो प्रिजर्व करेंगे या
किस तरह उस पर वो काम कर रहे हैं। ये सारी इसकी फाउंडेशन स्पीशीज आती है जो हम आर्टिफिशियल तरीके से जो करते हैं, जो सारी वर्किंग होती है। मेजर डेंजर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ है ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग है, रेनफॉल है एंड फ्लडिंग, उसके अलावा हूरिकेन्स, हेडिंग है, स्ट्रेस वाइल्ड लाइफ स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट है। क्या आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे जो ज्यादा अफेक्ट है कि वो इन्वायरमेंट भी आता है, तो क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होगा, रेनफॉल भी, जैसे अभी बारिशों का सीजन नहीं है लेकिन बारिशें ज्यादा होती हैं, बारिशें ज्यादा होंगी तो फ्लड सिस्टम आ जाएगा। हाइबरनेटिंग मैमल्स कौन से होते हैं जो खुद को हाइबरनेट कर लेते हैं, जो जेरस में होते हैं, जैसे रिप्टाइल्स आ जाते हैं, एम्फीबियन है, एंड इसी तरह इंसेक्ट हैं और आर्म्ड है, इस तरह और नेचुरल हमारे फिनोमिना में आ जाते लाइक फूड है, फ्लड्स सॉरी अर्थक्वेक है, लाइटिंग है, फॉरेस्ट फायर्स हैं, जंगलात को आग लग जाती है, जो हमारे जो कह लेके जो डिजास्टर जितने भी आ जाते हैं, जो कुदरत तौर पर आ जाते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें बेशक हेल स्टॉर्म आ जाता है, बेमौसमी बारिशें भी आ जाती हैं, फ्लड सिस्टम हमारा जितना भी है, जलजले आ जाते हैं, इस तरह अनरेगुलेटेड हंटिंग एंड पोचिंग आ जाता है, वो सिस्टम जो पहले आपको बताया कि हम क्या हम हंटिंग करते जाएंगे, पोचिंग करते जाएंगे, पोल्यूशन आ गई, pesticide and toxic animal chemical being widely used, making the environment toxic to certain plants, insect and rodents। आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा ह्यूमन बॉडी पे अफेक्ट करता है कि बेहतर है कि हम फ्री पेस्ट फ्री डिजीजेज इस पे वर्क करें। इस तरह ओवरऑल जो जितने भी एक्सप्लोटेशन, जितने भी रिसोर्सेज हैं कि वाइल्ड पॉपुलेशन for food has resulted in population crashes, overfishing and overgrazing। For example, कि आपको पता है कि अगर एक खिता है जहाँ पे जैसे वाइल्ड लाइफ है, जहाँ पे आप ओवरग्रेजिंग करवा देंगे, जानवरों को खुला छोड़ देंगे, ज्यादा करेंगे, वो ओवरग्रेज हो जाएगा, उनका वो सारा कुछ वो कुछ बचेगा नहीं, कुछ स्पीशीज वो सारी खत्म हो जाएंगे, ऐसा ऐसा स्पीशीज उनकी डेड होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह ओवर फिशिंग हो जाएगी कि उनके आप ज्यादा ओवर फिशिंग करेंगे तो लाजिम उनकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आ गया जी इज यूज फॉर वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट स्पीशीज बाय द पीपल फॉर फूड, क्लॉथिंग, पेट्स, मेडिसिन, स्पोर्ट्स एंड मैनी अदर पर्पज। लाजिम बात है कि अदर ये है कि हमारे पास के हम यूज कर सकते हैं फूड के तौर पर, क्लॉथिंग, पेट्स यूज होते हैं कि उनको हम कैद कर लेते हैं घरों में, इस तरह फिर मेडिसिन में, स्पोर्ट्स में, मैनी अदर पर्पज बहुत सारे आ जाते हैं। उसमें लाइक हंटिंग है, ट्रैपिंग है, collecting or fishing of wildlife at unsustainable level is not something new। Over hunting nearly caused the existence over the American bison and several species of whales है कि वो जैसे वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है उनकी स्पीशीज पे। वेल जैसे इसकी मेजर एग्जांपल है डिफोरेस्टेशन। Humans are continually expanding and developing, leading to an invasion of wildlife habitats। पॉपुलेशन आ जाता है कि पॉपुलेशन क्या है, द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ह्यूमन बीइंग इन द मोस्ट मेजर थ्रेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। सबसे बड़ा थ्रेट वाइल्ड लाइफ पे क्या है कि आपको आबादी बढ़ती नजर आएगी। जब आबादी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो आपको पता है कि वो लाजिम बात है कि जो हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड है या वाइल्ड लाइफ लैंड है जितनी भी होगी वहाँ पे कॉलोनीज वगैरह बनती जाएंगी, इंडस्ट्री वगैरह बनती जाएगी, तो ये सारी वो खत्म आहिस्ता आहिस्ता वो जो वाइल्ड लाइफ उसको उसमें डिस्टर्बेंस आती जाएगी। पॉपुलेशन कम होगी तो ये मेंटेन रहेगा। कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स कौन कौन से है जो मेनली है ये आप लोगों को नोट करना लाजमी है। हैबिटेट कंजर्वेशन वर्सेस रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है कि टिम्बर एंड माइनिंग है। हैबिटेट कंजर्वेशन सिंपल वही चीज आ गई कि हम टिम्बर जो लकड़ी माफिया है, माइनिंग है जो माइन यूज कर सकते हैं। इस तरह हैबिटेट कंजर्वेशन है और ह्यूमन इकोनॉमिक गेन है
लाजमी बात है कि जॉब है और कैटल लॉज है कि जॉब जितनी ज़्यादा जॉब होती जाएंगी, लाजमी बात है कि उसमें वाइल्ड लाइफ। और इसके बाद आ गया जी हैबिटेट कन्वर्जन वर्सेस ह्यूमन कन्वीनियंस है। आपको पता है कि हाईवेज बनते जाएंगे, ब्रिजेस बनते जाएंगे, कंस्ट्रक्शन होते जाएंगे कि जंगलों के दरमियान से या वाइल्ड लाइफ के दरमियान से आप सड़कें गुजारते जाएंगे, ब्रिजेस ओवर ब्रिजेस बनाते जाएंगे। और स्पीशीज और वर्सेस आ गया जी ह्यूमन सेफ्टी। आपको पता है कि अगर टिम्बर एंड वुल्फ और एंड ग्रिजली है कि आप लोगों का वो जितना भी वो शिकार करते जाएंगे या ह्यूमन अपनी सेफ्टी के लिए इनको मारते जाएंगे। हाउ टू सेव वाइल्ड लाइफ, कि हम वाइल्ड लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द imperatives of wildlife, wild places and impacts of human society on their future. To conserve wildlife and wild सिंगल के उनको कैसे किया जा सके, लाइव विद द नेचर एंड एब्सोल्यूट हार्मनी, कि उनके साथ कैसे हम उनको इंगेज किया जा सकता है, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, के लोगों में किस तरह हम अवेयरनेस डाल सकते हैं कि वो उसकी लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझें, to engage a wise in scientific, professional and caring stewardship of wildlife, इनकी जो साइंटिफिक और प्रोफेशनल केयरिंग है वो किस तरह उनको एंगेज किया जा सके, टू मॉनिटर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ऑन रेगुलर बेसिस, कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर किया जा सके, रिड्यूस द हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन अप्रोचेज, हैबिटेट को किस तरह प्रिजर्व रखा जा सके। एग्जांपल है जैसे कि इन रोड्स प्रोजेक्ट में हैबिटेट कॉरिडोर फॉर वाइल्ड लाइफ, कि उनको किस तरह के, जैसे अभी रिसेंटली एक वो सिंगापुर में एक पुल बनाया हुआ है, वो नीचे से वो हाईवेज गुजर रहा है, ऊपर से उन्होंने ओवर हेड ब्रिज बनाया है, उसके ऊपर उन्होंने हेड ब्रिज बना के उस पर वो फॉरेस्ट इनकी तरह उसमें वो घास लगा के और सारा वो उसको नेचुरली फिर वो बना दिया जंगल, ताकि क्योंकि वो फॉरेस्ट के दरमियान से गुजरी थी हाईवे, ताकि इधर के एनिमल इधर आसानी ट्रैवल और मूव कर सकें। डेवलपिंग मैनेजमेंट प्लान to manage wildlife resources for the benefit of wildlife humans, to develop an important adaptive and innovative solution to conservation problem, to meeting and expertise and field based sciences, कि हमें डे बाय डे और टाइम टू टाइम किस तरह इसमें नई से नई इनोवेशन और चेंजिंग लाते जाना चाहिए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व होते रहें। इस तरह नेशनल हमारी पॉलिसीज हैं should deal with the issues related to wildlife management and conservation, prioritize the more endangered जो wildlife species है for conservation में, तो जो endangered species वो जो species जैसे जो खत्म होने के करीब है, जिनके चांसेस नहीं है, उनको किस तरह बचाया जा सके। इसकी बेहतर एग्जांपल है कि जैसे स्नो लिपर्ड है वो एंडरगेड है, वो चीज फिर आगे के इंडस्ट्रियल डॉल्फिन इसमें आ जाती है। और नेक्स्ट एग्जांपल है कि मेनली ये एक वो किस्सा जो लिखा हुआ मेन स्टोरी आपको थोड़ी सी बता दूं कि द मैन एंटर्ड द चमार टाइगर, ही किल्ड एटलीस्ट 436 पीपल, इकोटूरिज्म बाय द एलिफेंट इन वेस्ट बंगाल इंडिया में। ये वो इंडिया की न्यूज थी, उसमें से ये टिकर लिया गया है कि वो किस तरह वो अफेक्ट किया गया है। Ensure that laws related to wildlife are followed in all areas such as research, education and use of wildlife. Join the wildlife conservation organization, for example WWF, जो सबसे मेन जो इस पे वर्किंग कर रही है, implementation to migratory bird treaty act for the protection of माइग्रेटरी बर्ड्स। फॉर एग्जांपल जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ट्रीटी एक्ट वो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पहले इसके बाद हो चुकी जो यूएस का जो फेडरल लॉ था 1916 में इम्प्लीमेंटेशन किया था कि जो ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं, जैसे साइबेरियन हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है कि साइबेरियन बर्ड्स जो विंटर सीजन में मूव करके ट्रैवल करके एशिया में आते हैं। बी केयरफुल ऑफ वाइल्ड लाइफ फूड ड्राइविंग ऑन द रोड, कि हमें
ड्राइविंग करते वक्त एहतियात करनी चाहिए। जैसे अक्सर आपने रोड पे देखा होगा डॉग वगैरह या बिल्ली कुत्ते वगैरह जो मर जाते हैं ड्राइविंग के दौरान, किसी जो रोड्स के ऊपर पड़े होते हैं। Example, there's a careful driving can protect koalas, make a species for animal such as plant trees, bushes, and plant that benefit wildlife in your area and places, but in your yard. Restricted the international introduction of exotic species हैं। इसके अलावा अगर परफॉर्मेंस स्पीशीज हैं जो डिक्लाइन करते बायोडाइवर्सिटी में, इस तरह एड्रेसिंग कि जो people को livelihood to derive from exploiting wild species आ जाती है, promoting the research on biodiversity आ जाती है कि लोग जितने भी रिसर्च लेवल है वो सारे इसी पे होंगे जो लाइफ साइंसेस के जो होते हैं रिलेटेड। इस तरह के है प्रिजर्व इकोसिस्टम सर्विसेज कौन कौन सी हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, वेस्ट डिकम्पोजिशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग वही चीजें जो मैंने आपको प्रीवियस जो साइंस के बारे में बताई हैं। फिर अगर इकोसिस्टम सर्विसेज डिपेंड ऑन प्रॉपर इकोसिस्टम फंक्शनिंग कैसे होती है। इसके बाद इकोसिस्टम फंक्शनिंग डिपेंड्स ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम कि किस तरह एक दूसरे से ये लिंक करता है। देयर इकोसिस्टम सर्विसेज डिपेंड ऑन बायोडाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम आ गया, ठीक है। ये ऑल अपॉन जिस तरह ये चेन है कि ये जो इकोसिस्टम में यूज होती है। हाउ डू वी कैन कंजर्व पॉपुलेशन, किस तरह पॉपुलेशन पे किस तरह कंजर्व कर सकते हैं। इन द order to conserve population, years of field research are required to determine critical information about species को किस तरह के जैसे सस्टेनेबल हैबिटेट है, किस तरह होगी कि जैसे टाइप एंड एरिया हैबिटेट नीड है कि हमें जो एक टाइम फ्रेम में जो इलाका और एरिया किस टाइप का चाहिए होगा, किस तरह पॉपुलेशन साइज के वहाँ पे पॉपुलेशन साइज क्या होगा, किस तरह वो मैनेज होता होगा, हाउ मैनी इंडिविजुअल्स इंश्योर्ड द population survival and the maintenance of genetic variation within the population. Simple minimum viable population है, effective population size है, reproductive rate and reproductive habitats हैं, कौन कौन सी यूज होती हैं। इसके बाद आगे जी पॉपुलेशन कंजर्वेशन थ्री अप्रोचेज हैं। स्मॉल पॉपुलेशन अप्रोच है, ठीक है, डिक्लाइन पॉपुलेशन अप्रोच है और ग्रेड। इसके बाद आगे जी सबसे पहले जी स्मॉल पॉपुलेशन अप्रोच वो कौन से लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन में जो हम जीन टू जीन जो कन्वर्ट होती जा रही है उसमें किस तरह लॉसेज होता जा रहा है, ठीक है। इसकी सिंपल एग्जांपल ये ग्रिजली बियर और येलो स्टोन नेशनल पार्क में एग्जांपल दी गई है कि किस तरह उसमें वो जो उस तरह का जो रीच है वो नेचुरली तौर पर वहाँ पे है। मेनली जैसे हमारे भी कुछ ऐसे ही हैं जो प्योरली जीन ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता उनमें वेरिएशन आती जा रही है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन अप्रोच कौन सी है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट कॉजेज पॉपुलेशन डिक्लाइन, फॉर एग्जांपल दैट कॉकडेडी और वुड पिकर्स हैं साउथ कैरोलिना में। सिंपल के हमारे जो ब्रीडिंग है इंट्रोडक्शन इनटू द वाइल्ड प्रोग्राम, इंडिविजुअल इन कैपेटिविटी एंड रिटर्न देम टू द वाइल्ड। फॉर एग्जांपल इसमें ऑपरेशन माइग्रेशन आ जाता है कि जो जिनको आर्टिफिशियल तौर पे जो करवाया जाता है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंडिंग उनको कैसे होती है, सबसे मेजर वही चीज आ जाती है वर्ल्ड वाइड फंड के तौर पर जो इसके इस्तेमाल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, वाइल्ड लाइफ रिसर्च यूनाइटेड स्टेट गेट्स अ majority of their funding through appropriations from the federal budget. Annually, federal and state grants and financial effort from the program such as the conservation reserve program, waterland reserve program and wildlife habitat है कि वो उन पे किस तरह वो वर्किंग करे, किस तरह उनको फंडिंग देती है।
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एज अ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, उसमें गवर्नमेंट की किस तरह इन्वॉल्वमेंट होती है। द वाइल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी वाज डेवलप्ड इन 1980 इन द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर के नाम से एंड नेचर सोसाइटी के नाम से, IUCN के नेम से वो इस तरह इसका जो मेन है वो है कि कॉर्पोरेशन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के नेम से एंड वर्ल्ड वाइड फंड WWF के नेम से एंड विद इन कोलैबोरेशन ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN के वो FAO के इसके साथ उसकी कोलैबोरेशन है। इस तरह एजुकेशनल यूनेस्को की जो कंपनी है, यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन का इदारा है, इसी तरह पे ये ऑल जो है जितने भी कंजर्वेशन इस पे वर्किंग हो रही है कन्वर्जन के प्रोवाइड एंड इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क एंड प्रैक्टिकल गाइडेंस टू कन्वर्जन एक्शन के वो बकायदा गाइडेंस और एक फ्रेमवर्क दिया होता है कि आपने किस तरह एक्शन कर लेना है। द मेन सेक्शन आर फॉलो है, जैसे ये इसकी मेन ऑब्जेक्टिव यही है कंजर्वेशन ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर देयर अचीवमेंट, maintenance of essential ecological progress and life support system, preservation of genetic diversity, that flora and fauna, sustainability utilization of species ecosystem आ गया। priorities कौन सी of national action की, अब framework national action, सब national conservation strategy, policy making and the integration of कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्लानिंग आ जाती है, इसमें रैशनल यूज एलोकेशन आ जाते हैं। प्रायोरिटीज ऑफ इंटरनेशनल एक्शन कौन सी है, इंटरनेशनल एक्शन में लॉज एंड असिस्टेंट आ जाती है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ड्राई लैंड्स आ जाती हैं, और ग्लोबल वार्मिंग एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज आ जाते हैं। नॉन गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट कौन सी होती हैं, सिंपल नॉन गवर्नमेंट आपको पता है कि NGOs जो होती हैं, और मेजर डेवलपमेंट एजेंसीज, a major development agency became described with the public sector of environment conservation at least जो इसमें आ जाती है कि वो जितने हमारे प्राइवेट सेक्टर या NGOs इसमें वर्ल्ड बैंक भी आ जाते हैं। और इसके अलावा और हमारे जितने भी जो जैसे US कांग्रेस में भी अमेंडमेंट्स करने के बाद हमारे फॉरेन असिस्टेंस एक्ट 1979 और 1980 में, इसके अलावा US जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट बायोडाइवर्सिटी पे भी इस पे फोकस हो रहा है। इसके अलावा एक्टिव नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितनी हमारी हैं कि मैनी NGOs हैं एक्टिवली प्रमोट कर इस पे इन्वॉल्व हैं और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के साथ अटैच हैं। और इसमें वही सबसे मेन चीज़ है कि WWF है जो वर्ल्ड वाइड फंड के नेम से है, जिसमें वो मोर देन 90 कंट्रीज में वो वर्किंग कर रही हैं। और इसमें कोई 1300 के करीब कंजर्वेशन इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट पे काम को किया जा सकता है। अप्रोक्सीमेटली आपको पता है 60% ऑफ द फंडिंग कमिंग फ्रॉम द वॉलंटरी डोनेशन जाती है कि जो डोनेशन के तौर पे दी जाती है। इस तरह 45% ऑफ फंड है जो जिनकम है फ्रॉम नेदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स को जनरेट करता है।